हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। आपके सामने शीट है, न्यूमेरिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻7, आर आपको दिया 9 सेंटीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। देन यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मालूम है, V इजकल टू के क्यू बाय आर। V इजकल टू के क्यू बाय आर, जो आपको मैंने समझाया था। एक बार यहाँ पर देखें इसी चीज़ को, आपको ध्यान होगा ये कोई चार्ज Q है, P पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो V क्या हो जाएगा, K मतलब 1/4πε0, Q जो भी चार्ज आपको गिवन है अपॉन द डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे आप निकाल लें, दैट इज द पोटेंशियल। क्वेश्चन कई बार वो ये भी पूछता है, देन फाइंड आउट द वर्क डन टू मूव चार्ज Q, another charge Q, from infinity to that point. That potential when multiplied by that charge, that will give you the work done. ये आपको वर्क डन देगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन करना है बेटा आपको। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज। चार्ज आपको Q दे दिया, 1/4πε0 की वैल्यू आप डाल देंगे 9 इंटू 10⁻9। 9 सेंटीमीटर को आप इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 करके निकाल देंगे, 9 इंटू 10⁻⁻2, एंड देन यू विल फाइंड द पोटेंशियल व्हेन दैट पोटेंशियल इज मल्टीप्लाइड बाय दैट चार्ज। क्योंकि नेक्स्ट पूछता है, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को ला रहा है वो कहाँ पर, P पॉइंट पर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। It means potential you have to find with respect to that charge, that is the source charge. That charge has been brought at point P, which is 9 centimeter away from that charge. So this potential when multiplied by that charge, you will get the work done. मैंने ये आंसर्स दे रखे हैं, कैलकुलेट करें, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया बोर्ड में। टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम and -2 into 10⁸ coulomb are located 15 centimeter apart at the point on the line joining the two charges. Is the electric potential 0? जहाँ पर मतलब आपने निकालना है इन लाइन जॉइनिंग पे कौन सा वो पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। Two charges that and that are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity is 0. इसके दो केसेस होंगे, मैंने दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखें। ये देखें, एक चार्ज है O पर 3 इंटू 10⁻⁸, दूसरा है ये -8 है बेटा, इसको ठीक कर देना यहाँ पर, इट इज़ -2 इंटू 10⁻, इट इज़ -8। नाउ एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है। हमने मान लिया P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज at this point is 0. तो if P located at distance x from positive charge, तो पहले तो इसको करेंगे, एक हम लेंगे k q अपॉन x प्लस k यहाँ माइनस के साथ आएगा q अपॉन 15 माइनस x इक्वल टू 0. देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x.
सेकंड ये कहता है कि भाई लाइन जॉइनिंग पे ये आउटसाइड भी पढ़ सकता है, यहाँ पर भी पढ़ सकता है कहीं पी पॉइंट, यहाँ पर 0 इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। देन ये क्या करता है बेटा, इफ पी लोकेटेड ऑन एक्सटेंडेड लाइन एज शोन, जैसे यहाँ दिखाया गया, तो क्या करेंगे बेटा, के क्यू जो ओ पॉइंट पर ये वाला चार्ज के क्यू अपॉन आर मीन्स एक्स प्लस के क्यू अपॉन आर ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपकी बार x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, सेकंड में आएगा 45 फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, इसको आप कर लेंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट, 2 point charges A and B of values 15 microcoulomb and 9 microcoulomb are kept 18 centimeter apart in air. Calculate the work done when charge B is moving 3 centimeter towards A. आंसर दिया हुआ है, नाउ यू हैव डू इट योरसेल्फ, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेंगे। फोर्थ, ABCD is a square of side 0.2 meter. Charges 2 into 10 to the power minus 9 coulomb, 4 into 10 to the power minus 9 coulomb, and 3 into 10 to the power minus 9 coulomb are placed at the corners A, B, and C respectively. Calculate the work required to transfer a charge 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from corner D to the center of the square. ये कहता है बेटा इस तरीके से, ये स्क्वायर है, सबका यहाँ पर 0.2 डिस्टेंस है, ए का चार्ज आपको दे दिया, बी का चार्ज दे दिया, सी का चार्ज दे दिया। वो कहता है एक चार्ज डी पर है, इसको यहाँ से यहाँ तक ओ तक ले जाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बेटा देखेंगे कि हम इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस VD और VO मीन्स O पर पोटेंशियल कितना है, D पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे इनटू द चार्ज विच हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम D विल गिव यू द वर्क। तो पहले हम D पर निकालते हैं पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ड्यू टू B, पोटेंशियल ड्यू टू C। यहाँ पर क्या आएगा, मान लो चार्ज A पर हम QA ले लेते हैं, K QA अपॉन R, R मतलब 0.2 मीटर। फिर B की वजह से K QB अपॉन R, यहाँ पर R डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये आप निकाल लेंगे, इससे पाइथागोरस से निकाल लेंगे BD कितना है। फिर K QC अपॉन दैट डिस्टेंस CD। तो यहाँ लिखा है बेटा देखो, पोटेंशियल एट D ड्यू टू A, B एंड C, K तो कॉमन आ गया, QA अपॉन AD, QA मतलब जो चार्ज है Q पर, वो मैंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, AD 0.2, QB अपॉन BD, ये BD डायगोनल आप जानते हैं कि आप निकाल लेंगे, ये 0.2 इंटू √2 मीटर आएगा जब आप पाइथागोरस से निकालेंगे। देन QC अपॉन CD तो फिर 0.2 है। तो यहाँ कैलकुलेट करके आप VD मीन्स पोटेंशियल एट D निकालेंगे। पोटेंशियल एट O ड्यू टू दीज 3 चार्जेस अगेन, आपकी बार तो AO चाहिए, BO चाहिए और CO, तीनों इक्वल होंगे। तो जो भी आपको मालूम है, आपने AC निकाल दिया तो AC का हाफ होगा AO, वही BO होगा और उतना ही CO होगा। यहाँ देख लें, AC BD हमने निकाल दिया था 0.2 √2 मीटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 √2 मीटर। नेक्स्ट, पोटेंशियल एट O, के फिर कॉमन लिया, QA अपॉन AO, QB अपॉन BO, QC अपॉन CO। कैलकुलेट इसको करेंगे, इसको भी करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस VO माइनस VD जो भी आता है व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय QD मीन्स जो चार्ज है T से जिसे मूव कर रहे हैं, देन यू विल गेट द वर्क डन, इट इज़ द वर्क डन। सो प्रोसीड लाइक दैट, इसकी तरीके से आप आगे चलेंगे एंड देन फाइंड आउट द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन ना मैं रीड कर रहा हूँ ना कुछ, आप अपने आप करेंगे। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पे है, मैंने हिंट दे दिया यूज़ dV/dr, सीधा क्वेश्चन है,
वैल्यूज़ पुट करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, शायद पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, डी आर निकलवाना होगा, तो इसको आप अपने आप करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनको आप खुद करेंगे। देन देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन फ्लक्स। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार सेवरल टाइम्स रिपीटेडली बोर्ड में आए हैं। फर्स्ट, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 4 × 10⁻², 10⁻3। आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्फीयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, थ्रू अ स्फीयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स आपने क्या पढ़ा है बेटा? फ्लक्स E डॉट डी एस, ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10⁻³ आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में, इसमें देखें ये इस तरीके से क्यूब दिया हुआ है आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो शेडेड मैंने दिखाया है इसका नॉर्मल भी एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 4 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स of this field along through a square of side 10 centimeter on the side whose plane is parallel to YZ plane, जो YZ plane के parallel। YZ plane के parallel है तो नेचुरल है कि नॉर्मल x डायरेक्शन में होगा, XY के पैरेलल होगा तो Z डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल आप देखेंगे, ये YZ जो मैंने शेडेड दिखा रखा है, ये YZ प्लेन के पैरेलल है। इसमें आप नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल यहाँ पर आउटवर्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको शेडेड करता, इस वाले पार्ट को इधर, तो ये एंटी पैरेलल हो जाता, वो पैरेलल वाली बात कर रहे हैं। तो हम सीधा यहाँ करेंगे, ये वाला एरिया शेडेड डॉट ये शेडेड एरिया डॉट E will give you the flux। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें आप, ये आंसर आएगा 40 न्यूटन मीटर। सीधा आपने इसने 10 सेंटीमीटर दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, देन कन्वर्ट मीन्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट शेडेड पोर्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज E डॉट डी एस इज इक्वल टू EDS cos theta। cos theta is 0 because both normal and electric field are in the same direction. You will get the answer. Second part, what is the flux through same square if normal to this plane makes an angle of 60 degree with x axis। वो कहता है कि ये जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता 60 डिग्री तो E डॉट डी एस, EDS cos 60, आपके पास आपने पहले थीटा 0 रखा था, आपके पास 60 रख दो। E आपको मालूम है गिवन है ऊपर, DS आपने कैलकुलेट ही कर लिया है, और cos 60 की वैल्यू डाल के नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, और ये 20 के आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ distance a/2 above the center of horizontal square surface of edge A as shown। ये देखिए, ये बेटा एक स्क्वायर है A साइड का, इससे a/2 डिस्टेंस पर ऊपर, ठीक है, ऐसे नॉर्मली ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे ऊपर a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q है। वो कहता है फ्लक्स बताओ इस सरफेस के थ्रू। फ्लक्स हम तभी निकाल सकते हैं व्हेन दैट चार्ज इज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। ये चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर होना चाहिए, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे बेटा, ये a/2 था, हम
ए डिस्टेंस का, ये साइड ए मान लेंगे, एक क्यूब यहाँ पर इमेजिन करेंगे जैसे गॉसियन सरफेस करेंगे. नाउ दैट क्यू चार्ज इज कंटेन्ड इन अ क्यूब, क्लोज्ड क्यूब, क्लोज सरफेस, cubical in shape of side A. Then we will proceed. तो क्या कहता है यहाँ पर, मैंने हिंट दिया है, charge be contained in a closed surface. Hence, we will assume a Gaussian surface, cubical, contained charge Q. तो बेटा यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको मालूम है. तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इस क्यूब पर जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन, पर हमें तो क्यूब के एक फेस पे निकालना है. 6 फेसेस होते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 6. सो थ्रू दैट सरफेस इट इज़ Q अपॉन 6 एप्सिलॉन. अगर वो कहता भैया 2 के इस पे भी निकाल दो, तो क्या करते हैं हम, इंटू 2, यहाँ पर इंटू 2 कर देते, तो Q/3 एप्सिलॉन नॉट आ जाता. तो ये क्वेश्चन बेटा NCERT का भी है और इसको ये पूछा भी गया है. ये 2 क्वेश्चंस हैं आपको देख रहे होंगे, एक क्यूबिकल है और एक सिलेंड्रिकल है. दोनों में से एक आने के बहुत चांसेस होते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर आर, ये दिया है EX इक्वल टू अल्फा है, ये x रेज़ टू पावर हाफ, मीन्स ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस के और z एक्सिस के अलॉन्ग 0, इन विच अल्फा की वैल्यू दी हुई है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेज़ टू पावर हाफ. कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट है द चार्ज क्यूब विद इन द क्यूब, मीन्स कितना चार्ज कंटेन कर रहा है. एज्यूम दैट A इज इक्वल टू 0.1 मीटर. A जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है. यहाँ पर समझिए आप, ये O है, A साइड का क्यूब है, तो A तो 0.1 मीटर दे रखा है, ये डिस्टेंस भी 0.1 हो गया, ये E दे रखा है. तो अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किस इस क्यूब के किस फेसिस पर फ्लक्स मिलेगा. मुझे एक तो बेटा यहाँ मिलेगा फ्लक्स और एक फ्लक्स मुझे यहाँ मिलेगा, और कहीं फ्लक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ इन 2 जगह फ्लक्स मिलेगा. क्यों? क्योंकि E की डायरेक्शन मैंने ये दिखाई हुई है, तो इस पर नॉर्मल आउटवर्ड होगा 90 डिग्री, नीचे नॉर्मल डाउनवर्ड होगा 90 डिग्री. तो और फेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया वेक्टर होगा वो 90 डिग्री बनाएगा. तो अदर फेसिस के कारण फ्लक्स 0 होगा. फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन इन 2 के कारण होगा, एक ये फ्रंट और ये बैक. यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका तो नॉर्मल इधर की तरफ होना चाहिए बेटा, क्योंकि आउटवर्ड होता है नॉर्मल, और इसका नॉर्मल इधर होना चाहिए. तो दोनों का नॉर्मल आपको पता चल गया. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नॉर्मल इस डायरेक्शन में. तो इट मीन्स इसका जो फ्लक्स होगा वो E.ds, E आपको गिवन हुआ है, कहाँ दिया हुआ है E, ये रहा. अल्फा की वैल्यू 800 दी हुई है, x 0.1 रेज़ टू पावर हाफ, ये हो गया E डॉट ds 0.1 होल स्क्वायर, एरिया मिल जाएगा cos 180 -1. तो इसका मतलब E.ds इज इक्वल टू EDS cos 180 माइनस EDS. E आपको दिया हुआ है, एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल फाइंड द फ्लक्स रिलेटेड टू दैट फेस. अब इस फेस के लिए फ्लक्स निकालना है. अगेन वी गो फॉर द E. अल्फा 800, x यहाँ कितना होगा, देखो x यहाँ 9, ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी ओरिजिन से 0.1 प्लस 0.1, हेयर 0.2. तो यहाँ पर x आप लेंगे 0.2 रेज़ टू पावर हाफ. ये E आ गया, ds तो सेम रहेगा 0.1 का होल स्क्वायर, बट यहाँ पर cos 0 आएगा क्योंकि नॉर्मल भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड. तो टोटल फ्लक्स दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स, क्योंकि ये फ्लक्स नेगेटिव आ रहा था इसलिए डिफरेंस आ जाएगा. तो इसको मैं अगर राइट साइड कह दूँ, इसको लेफ़्ट कह दूँ, तो फ्लक्स राइट प्लस फ्लक्स लेफ़्ट इक्वल टू 0. बाय द वे इसमें नेगेटिव साइन आएगा, तो इसलिए डिफरेंस आपको आंसर देगा, आपको फ्लक्स मिल जाएगा.
फ्लक्स आपने पढ़ा हुआ है, फ्लक्स क्या होता था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो Q कितना हो गया, फ्लक्स जो अपनी आपने कैलकुलेट किया इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 मैं बता चुका हूँ आपको, मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लक्स को, यू विल गेट द टोटल चार्ज कंटेंट इन द क्यू। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है बहुत बार एग्जाम में। इसी के पैटर्न पे जस्ट शेप हैज़ बीन चेंज्ड, शेप चेंज है। यहाँ पर भी कुछ ई दिया हुआ है 50x, वहाँ अल्फा दिया हुआ था, यहाँ x दे दिया है हमने। x मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, जैसे यहाँ पे 1 मीटर दिया है, ये 1 मीटर है, इसके लिए 1 मीटर x हो गया, इस फेस के लिए 2। यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बेटा फ्लक्स का, वो इन क्रॉस सेक्शन की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका नॉर्मल ऊपर जाएगा, तो द डायरेक्शन is outward and the angle between the electric field and the curved surface is 90 degrees. So no contribution of the flux because of the curved surface. तो कौन contribute कर रहा है, ये दो एरिया क्रॉस सेक्शन। इस पे निकालेंगे E गिवन है आपको 50x, 50 इंटू 1 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा तो फिर ये नेगेटिव आएगा, यहाँ नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, ये प्लस आएगा, देन डू द रेस्ट, आप अपने आप करेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन मैंने हिंट दे दिया है कैसे करना है, यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला, एंड डू द क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये 10 क्वेश्चंस पहले आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से आगे चलना है। आगे 24 क्वेश्चंस है बेटा फर्स्ट चैप्टर में, एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है आप खोलेंगे तो एडिशनल से पहले आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो कूलम्ब्स लॉ पर होंगे, सुपरपोजिशन, डाइपोल एट्सेट्रा। आप उनको करेंगे 24 क्वेश्चंस को, 24 + 10 34 क्वेश्चंस आपने करने हैं और मुझे बताना है। जिससे जहाँ प्रॉब्लम हो कि सर एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन नहीं आया, सर एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन नहीं आया, वो इंडिविजुअल मेरे से पूछ लेगा। बट आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन में ख़त्म करेंगे आप इसे, मीन्स एनसीईआरटी प्लस दैट। देन मैं कैपेसिटर स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। साथ साथ करते रहना, लीनियट नहीं होना। लॉकडाउन फिर आपको मालूम है आज एक्सटेंड कर दिया है, स्कूल तो और बाद में खुलेंगे। सिर्फ एक यही तरीका है पढ़ने का, कोई नहीं पूछेगा कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स रहीं। द मार्कशीट जो भी उस पर लिखा होगा उसको ही देख के आगे चला जाएगा। मीन्स आप उसको बढ़िया बनाते हैं तो अभी इस टाइम को यूटिलाइज करें। ध्यान रखें अपना और अपने घर वालों का, सबका। गुड नाइट बेटा।